हेलो दोस्तों, चलो आज की वीडियो में हम लोग इस घर के बारे में जानेंगे। इस घर को बनाने में ऊपर कितना खर्चा लग चुका है, छत डालने में अभी इसका छत डला हुआ है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसको अंदर से भी और बाहर से भी, और इसका छत डालने में टोटल कितना खर्चा आया, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस घर के साइज़ के बारे में जान लेते हैं। इस घर का साइज़ क्या है और इसका छत डालने में टोटल कितना खर्चा लगा हुआ है और क्या-क्या मटेरियल लगा है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से जानकारी देता हूँ। तो चलो वीडियो में आप बने रहें। चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ अच्छे से। पहले आप सामने से देख सकते हैं इस घर का व्यू। तो इस घर का जो साइज़ है सामने से आप देख सकते हैं। यहाँ ये जो इसकी सामने आपको जो चौड़ाई इसकी दिख रही है साइज़, तो इसकी जो है ये 34 फीट है और पीछे ये 16 फीट है। तो 34 बाई 16 में ये बारजा भी है, ठीक है। और अगर घर की बात करें अंदर की, तो 34 फीट ये ऐसे है, पूरा 34 फीट ऐसे है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 34 फीट है। और इसके अंदर 12.5 फीट का घर है, ठीक है। बाकी इसकी और डिटेल, ईंट की जुड़ाई कितनी लगी, इसके पहले छत के पहले की कितना खर्चा लगा, इसकी वीडियो इस चैनल में अपलोडेड है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। अभी आज की वीडियो में हम केवल इस घर के छत को डालने में कितना मटेरियल लगा है और कितना टोटल पैसा लगा, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख लो। अब चलो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और अंदर से दिखा देता हूँ और खिड़की भी बता देता हूँ। ये खिड़की जो 5 बाई 4 की लगी है और 5 बाई 4 की वो विंडो लगी है। ऊपर देख सकते हैं और 2.5 बाई 1.5 का ऊपर वो एक वो फन ऊपर लगा हुआ 3 ठो, ठीक है। 2.5 बाई 1.5 का है, ठीक है। और ये डोर का अभी जो साइज छूटा है यह 4 बाई 6.5 का ये छूटा हुआ है। बारजा इसका जो निकला है 2.5 फीट निकला है। अभी ऊपर से इसकी जुड़ाई हो गई, छत पड़ गया है, इसमें प्लाई लगी है। बाहर आप देख सकते हैं लोहे की प्लेट लगी हुई है, जो बारजा में 3 फीट की होती हैं, तो आधा फीट निकली तो 2.5 फीट का बारजा पड़ा। अंदर प्लाई लगी हुई है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें ऊपर चल करके। चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं और इसमें क्या-क्या मटेरियल लगा। अभी आप देख सकते हैं इतना बालू बचा हुआ है और ये गिट्टी अभी ये है, ठीक है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ, आप सीमेंट देख सकते हैं वहाँ पर परफेक्ट की, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ परफेक्ट की इस छत में परफेक्ट की सीमेंट लगी है, जो कि आप अभी देख सकते हो। ये जो परफेक्ट कंपनी की सीमेंट ये पूरी लगी है, ये पूरी सीमेंट इतनी लगी है। ये टोटल 47 बोरी हमारे यहाँ इस छत को डालने में लगी है। 2 कमरे का छत है, 2 कमरे का ही है, मतलब इसका साइज़ बड़े-बड़े हाल हैं, ठीक है। तो 3 कमरे के बराबर है। तो मैंने साइज़ आपको बता दिया, 34 फीट इसकी लंबाई है और 12.5 फीट इसकी चौड़ाई है। तो ये आप देख सकते हो इतनी, ये परफेक्ट कंपनी के सीमेंट है, जो कि हमारे यहाँ ये 340 रुपये पर बैग के हिसाब से मिलती है। इस बैग में, एक बैग में 50 केजी रहती है। ये देख सकते हैं ये सीमेंट, मैंने आपको सीमेंट के सब कुछ दिखा दिया है। ये गिट्टी है, गिट्टी मैं बता दूँ तो गिट्टी हमारे यहाँ इस प्रेजेंट टाइम में अगर टन से आप लेंगे तो 600 रुपये टन के हिसाब से मिलती है। और अगर एक टाली में 4 टन 5 टन इस तरह आता है, तो हमारे यहाँ एक टाली गिट्टी 4000 रुपये की आती है, 4000 5000 की। और ये बालू भी आप देख सकते हैं। चलो मैं ऊपर लेके आपको चलता हूँ और ऊपर सारी चीज़ें अभी ऊपर भी दिखाता हूँ। तो चलो हम लोग ऊपर चलते हैं फटाक से। जी, ये देख सकते हैं मैंने ऊपर आ गया। ये देखो प्लाई है, इसमें क्या लगा है, इस छत में प्लाई लगी है, बाहर से साइड में लकड़ी की साइड लगी है। अभी मैं आपको एक बार ऊपर दिखा देता हूँ पानी कैसे भरा हुआ है, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अंदर चल करके भी घर में दिखा रहा हूँ अभी आपको। 1 मिनट, ये देखो, ये पानी की व्यवस्था की गई है, पूरा 2 जगह से बांध करके इसमें बना करके जुड़ाई करके इसमें पानी भरा गया है, उसमें भी पानी भरा गया है, देख लो। और इसमें भी पानी भरा गया है। ऊपर पानी कम रहता है, पानी की कमी रहती है, इसलिए इसमें ऊपर देख लो बोरा डाला गया है कि पानी सूखे नहीं। और पानी इस तरह इसको बना करके इसको भर दिया गया है, देख सकते हैं आप। इससे पानी की विशेष ध्यान देना चाहिए। पानी मेन ज़रूरी होता है छत को पकने के लिए। कम से कम 18 दिन तो कम से कम आप पानी भर के रखिए छत में। 15 दिन तो निश्चित रूप से कम अपने को पानी भर के रखना है। तो आपने ऊपर देख लिया, अब चलो मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ लकड़ी लगी हुई है। अभी ये एक रूम है, ये पूरा हॉल है, देखो। इसको अभी रूम में डिवाइड नहीं हुआ है, बाकी इसका मैंने आपको साइज बता दिया था। अभी ये रूम में डिवाइड नहीं हुआ, पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर के पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक पूरा अभी टोटल एक ही है।
अभी इसका रूम का डिवाइडेशन नहीं है, यहाँ से एक प्लिंथ बीम नीचे से बीम है ये, तो यहाँ से रूम डिवाइड हो जाएगा। और मैंने आपको साइज़ बता दी। अब फटाफट मैं आपको रेता बता देता हूँ। इसमें 2.5 टाली रेता लगा हुआ है और 2.5 टाली गिट्टी भी लगी हुई है। आप गिट्टी की मैंने आपको प्राइस बता दिया, मतलब 2 टाली आधी टाली लगी है। गिट्टी की मैंने आपको प्राइस बताया कि गिट्टी हमारे यहाँ जो है दोस्तों वो 4,000 रुपये टाली के हिसाब से आती है। रेता इस समय हमारे यहाँ 4,4500 रुपये टाली के हिसाब से आता है। एक टाली मतलब रेता लेंगे आप तो 4,4500 इस हिसाब से मिल जाता है, अलग अलग वैरायटी का अलग अलग रेता। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने आपको रेता भी बता दिया, गिट्टी भी बता दिया, 2.5 टाली इसमें लगा। और सीमेंट मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो सीमेंट लगी है वह पूरी 50 बोरी सीमेंट लगी हुई है, सॉरी 47 बोरी सीमेंट लगी है, जिसके एक बोरी का प्राइस है 340 रुपये पर बैग के हिसाब से ये सीमेंट मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पास प्लाई लगी हुई है, यहाँ पत्ता लगा के प्लाई को पूरी अच्छी तरह से सेट किया गया है। और देख सकते हैं कितनी घन बल्ली लगती हैं एक कमरे में, तो आप देख सकते हैं इस तरह। तो ये लकड़ी का मैंने आप बता दिया। अब लकड़ी का खर्चा है, जो लकड़ी हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में प्लाई लगती है तो यह 50 रुपये डबल मंजिला में लगती है। डबल मंजिला का घर है तो ये 50 रुपये फुट के हिसाब से, 50 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से यह हमारे यहाँ प्लाई लगती है, जो कि इस घर का पूरा वर्ग फीट है 850 स्क्वायर फीट। इस पूरे घर का स्क्वायर फीट है, पूरे घर का 850 स्क्वायर फीट में ये घर पूरा बना हुआ है। और मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल से जानकारी दे दी। आप पूरा प्राइस भी बता दिया कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगा हुआ है। और आप अब जोड़ सकते हैं 50 रुपये 55 रुपये स्क्वायर फीट से आप पूरे घर का वो लगा लीजिए कि लकड़ी का पैसा, और बाकी जितना मटेरियल लगा वो सारी चीज़ें हमने बता दिया है। 18,000 रुपये की सीमेंट, 17,000 कुछ रुपए की सीमेंट लगी है, और उसमें 600 रुपये का 650 रुपये का केमिकल वाटर प्रूफ डाला गया है। ये चीज़ हो गई। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। जो भी चीज़ें आपको न समझ में आई हो कि कहाँ क्या क्या लगा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और सारी चीज़ें समझा दूंगा, आपको कमेंट में भी जवाब दे दूंगा। बाकी आप देख सकते हैं इस घर का पूरा छत पड़ चुका है। और इसके घर की अगर डिटेल्स और नीचे के भी जानना चाहते हैं, नीचे के कमरे के ऊपर के कमरे के और जुड़ाई उड़ाई में कितना लगा, कॉलम भरने में कितना लगा, तो ये सारी चीज़ें की वीडियो आपको पहले से चैनल में अपलोडेड है, तो आप जा करके देख सकते हैं। बाकी इतना जो भी एरिया था मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी, ठीक है। सीमेंट, गिट्टी, रेता, बालू ये बता दिया। अभी बचा था लोहा। अब मैं आपको लोहा बता देता हूँ कि इस घर में जो लोहा लगा है वो कितना लगा है। चलो देख सकते हैं, अभी देखो इतना लोहा कटा हुआ बचा हुआ है। और इसमें जो बीम दी गई है दोस्तों, यह पूरी 1 फुट की बीम दी गई है, और इतना लोहा बच गया था। सॉरी दोस्तों। तो इस घर में जो लोहा लगा है टोटल छत में बात करें तो यह टोटल छत में 7 कुंटल 30 किलो के हिसाब से, हाँ 7 कुंटल 30 किलो इस छत में पूरा लोहा लगा हुआ है। और पूरा अगर नीचे की बात करूँ ये कॉलम वॉलम भरने में, तो इसमें 1 कुंटल 30 किलो नीचे लगा है, 7 कुंटल 30 किलो ऊपर पूरा टोटल लोहा लगा हुआ है। जो छत में बिछाने में लगा और पूरे बीम में लगा, ये 7 कुंटल 30 किलो टोटल लोहा लगा हुआ पूरे छत को बांधने में, ठीक है। जाल में क्रैंक तोड़ने में, यहाँ सारी चीज़ पूरा टोटल छत में जो लोहा लगा है वह है 7.5 कुंटल लगा हुआ है। तो मैंने लोहा भी बता दिया, रिंग का भी उसी में सम्मिलित है, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया। और जो हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में लोहा मिलता है कामधेनु कंपनी का, जो कि हमारे यहाँ इस समय प्रेजेंट टाइम में 6,000 कुंटल के हिसाब से कुछ मिला था। मैंने पहले कुछ गिरवा लिया था लोहा, तो मेरे को वो लोहा उस समय 5500 रुपये कुंटल के हिसाब से पड़ा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कम गया था। मैंने कुछ लोहा मंगवाया था, देखो अभी कुछ बच भी गया है। नीचे भी दिखा देता हूँ, ये देख लो इतना बच गया है। तो अभी कुछ कम बच गया, सॉरी कम गया था, तो मैंने बाद में मंगाया। ये मेरे को 6,000 रुपये कुंटल के हिसाब से पड़ा। बाकी जो पहले वाला था वह 5500 रुपये कुंटल के हिसाब से पड़ा था। तो मैंने सारी चीज़ें बता दिया, प्लीज़ आप जोड़ लीजिए। अगर कुछ और डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आपका परिवार सदा सुखी रहे। फिर मिलेंगे हम लोग। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना भी सपोर्ट करिए दोस्तों। बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।